हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ फार्मेसी। माय सेल्फ अवनीश चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एंजाइम और प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम है ये एक बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, यूनिट 5। तो एंजाइम होता क्या है? मेनली जो एंजाइम होता है ये बायोकैटलिस्ट होता है। एंजाइम क्या होता है? एक बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट होता है। जो हमें बायोकैटलिस्ट समझना है तो हम एक रिएक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन, इसे पढ़ते हैं। इस रिएक्शन से हमें कैटलिस्ट के बारे में पता चल जाएगा कि जो कैटलिस्ट है ये क्या वर्क होता है कैटलिस्ट का। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। मान लो कोई हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो चेंज हुआ बी। बी क्या है? प्रोडक्ट। बी क्या है? प्रोडक्ट है। जब ए जो ए हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन। मान लो सपोज कि जैसे जो हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में 2 घंटे में चेंज हो रहा था, हमें क्या करवाना है? जो इसका टाइम है वो कम करवाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? कैटलिस्ट लगाएंगे। कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? जो डिक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो जो हमारी जो पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या होता है, जो हमारा काम 2 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे या 1.5 घंटे में हो जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है, जो हमारा काम 2 घंटे में हो रहा था वो क्या किस में हो जाएगा? 5 घंटे 6 घंटे में होएगा। तो ये क्या हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। फर्स्ट क्या है? जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है, जो हमारा एंजाइम होता है, बायो कैटलिस्ट जो होता है हमारा, वो यूज जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में यूज होता है। तो फर्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यूज इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट। जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है सपोज 200 ग्राम है, तो जो हमारा जो कैटलिस्ट है वो ऐसा नहीं कि 200 ग्राम या 150 ग्राम यूज़ होगा, वो मिलीग्राम में यूज़ होता है जो हमारा कैटलिस्ट होता है। सेकंड है डू नॉट कंज्यूम। डू नॉट कंज्यूम। जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है, जो हमारा एंजाइम होता है, वो कंज्यूम नहीं होता। जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें कैटलिस्ट ऐड नहीं होता, हमें बाद में प्रोडक्ट ही मिलेगा। कैटलिस्ट का जो रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो अलग हो जाता है। मान लो एग्जांपल में जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारी टीचर है 5th स्टैंडर्ड की। 5th स्टैंडर्ड की टीचर ऐसे नहीं कि
सिक्स स्टैंडर्ड को भी पढ़ा लेगी, सेवन्थ को भी, एट्थ को भी, नाइन्थ को भी। हमारी जो टीचर होती है हर स्टैंडर्ड में, हर क्लास में चेंज होती है। और जो हमारी जो पुरानी टीचर होती है वो हमें छोड़ के जो हमारे जो पीछे वाले जो हमारे सिक्स स्टैंडर्ड के या फोर्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे उन्हें पढ़ाती है। ऐसा नहीं कि जो हमारे टीचर ने पढ़ाया उसने पढ़ाना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। थर्ड है जो हमारा एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम किनका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। जो हमारा एंजाइम होता है, जो हमारा बायोकैटलिस्ट होता है वो पीएच पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड होता है? पीएच पे डिपेंडेंट होता है। पीएच पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारा पीएच सपोज मान लो 3.4 पीएच है और एक है 5 पीएच। एक कैटलिस्ट है कि 3.5 पीएच पे वर्क कर रहा है, एक है कि 5 पीएच पे वर्क करेगा। तो जो हमारा कैटलिस्ट 3.5 पे वर्क कर रहा था वो 5 पीएच पे वर्क नहीं करेगा, और जो 5 पीएच पे वर्क कर रहा था वो 3.5 पीएच पे वर्क नहीं करेगा। इसका एग्जांपल में हम मान लेंगे, जैसे कोई हमारी टीचर है, टेंथ स्टैंडर्ड को पढ़ाती है, उन मैम को वहाँ से हटा के कहाँ पे रख दिया कि आप बी फार्म के स्टूडेंट को पढ़ाओ। तो वहाँ पे जो मैडम होगी वो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पढ़ाने में, मैडम पढ़ा नहीं पाएगी। तो ऐसी जो बी फार्म के टीचर्स होते हैं वो बी फार्म को पढ़ाते हैं, जो टेंथ स्टैंडर्ड के टीचर होते हैं टेंथ स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, जो फर्स्ट क्लास के टीचर होते हैं वो फर्स्ट क्लास को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज टेम्परेचर। जब हम जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है? डेस्ट्रॉयड हो जाता है। एंजाइम क्या होता है? डेस्ट्रॉयड हो जाता है। अब हम नेमिंग भी देख लेते हैं, नेमिंग ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम की नेमिंग हम कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ एंजाइम, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट होता है, जो सबस्ट्रेट क्या होता है? जो एंजाइम से बाइंड होता है मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो जो हमारा एंजाइम होता है, एंजाइम होता है वो चेंज किस में होता है? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में चेंज होता है। जब सबस्ट्रेट प्लस एज, सबस्ट्रेट में क्या लग जाता है? एज लग जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं हम, जैसे माल्टोज है, माल्टोज है, माल्टोज का जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? माल्टेज। क्या एंजाइम होगा? माल्टेज। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में क्या, जैसे लिपिड्स है, तो लिपिड्स का क्या होगा? लिपेज। ऐसी लैक्टोज, लैक्टोज का क्या होगा? लैक्टेज। प्रोटीन का प्रोटीएज, एक्सेट्रा।
तो ऐसे हम जैसे हम यहाँ पे हमें माल्टेज दिखा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये एंजाइम है, लिपिएज दिखा ये एंजाइम है, लैक्टेज आ गया तो क्या हम बता सकते हैं कि ये एंजाइम है। ऐसे करके इनकी नेमिंग की जाती है। तो जो आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।